वेलकम बैक। नेक्स्ट में हम केम सीरीज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंदर हम पर्यावरण प्रदूषण और उससे रिलेटेड जितने प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को या इसमें जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी शब्दों को लेते हुए पर्यावरण प्रदूषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें हम केम सीरीज के अंदर 20th क्लास के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, केम सीरीज 2.0 के रूप में। और थ्योरी की क्लास में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण और उसका नियंत्रण। बिल्कुल महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्वलंत प्रक्रिया के रूप में पर्यावरण प्रदूषण और उनके नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। तो पर्यावरण वास्तव में क्या है, प्रदूषित कैसे होता है और उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो सर्वाधिक या सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंदर कौन कौन से घटक हैं, उन घटकों का वर्गीकरण क्या है, फिर घटकों में क्या बदलाव होता है या किस स्तर तक बदलाव होता है जिससे कि हम प्रदूषण कहते हैं, या उस प्रदूषणों का कहाँ तक प्रभाव होता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई जाएगी। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं पर्यावरण क्या है या पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर स्थित तो व्यक्ति या पृथ्वी की बात की जा रही है, या पृथ्वी पर जहाँ मानव रह रहे हैं वहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे चारों ओर स्थित सभी भौतिक और जैविक घटकों का युग्म, जो भी भौतिक घटक हैं या जो भी जीव जंतु हैं या सजीव हैं, उन घटकों का जो कंप्लीट युग्म है, उसी के लिए पर्यावरण शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात परि जो चारों ओर आवरण है, हमारे चारों ओर जो आवरण है जिसमें भौतिक घटक भी शामिल है, इसके अलावा जैविक घटक भी शामिल है, इन दोनों को मिलाते हुए जो भाग बनता है उसी घटकों के युग्म को हम पर्यावरण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पर्यावरण या हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। जिसमें भौतिक पर्यावरण सामान्यतः किसको कहते हैं? भौतिक पर्यावरण का मतलब है जलमंडल, जिसमें जल प्रक्रियाएं, जल जहाँ जहाँ उपस्थित है उसमें उपस्थित जीव जंतु वगैरह सभी शामिल होंगे। स्थल मंडल, भूमि से रिलेटेड सब प्रक्रियाएं इसमें शामिल होगी। और वायुमंडल अर्थात वायु में जो प्रक्रिया हैं वो इसमें शामिल होगी। तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों भौतिक घटक हैं किसके? पर्यावरण के। दूसरे पार्ट के अंदर आता है जैविक घटक या जैविक पर्यावरण, या जिसको बायोनिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो बायोनिक एनवायरनमेंट वास्तव में क्या है? सभी सी जीवों को शामिल करती है, चाहे वो जमीन में रहने या जमीन पे रहने वाले हों, जमीन के अंदर रहने वाले हों, या वायु में रहने वाले हों, या जल में रहने वाले, इन सभी सजीवों को शामिल करते हुए हम जैविक पर्यावरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक और जैविक पर्यावरण या घटकों को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के अंदर पर्यावरण के घटकों को हम अगर वर्गीकृत करें तो पहले बताए गए वर्गीकरण के अनुसार ही जैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट किसको कहा गया है? भौतिक घटक, जिसमें जलमंडल है जो कि पृथ्वी का 3/4 भाग बनाते हैं, और पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग पानी से घिरा हुआ है जो जलमंडल का निर्माण करता है। इसका मतलब पर्यावरण का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जलमंडल है। सेकंड है वायुमंडल, जिसके अंदर वायु और उसमें होने वाले सारे प्रदूषण उनकी प्रक्रियाएं शामिल है। तीसरा है स्थल मंडल, जिसमें भू प्रपटी, खनिज, लवण वगैरह सभी शामिल है। दूसरा पार्ट है इसका जैविक घटक। जैविक घटक के अंदर जैव मंडल है। जैव मंडल के अंदर हम सभी सजीवों की बात करते हैं, जिसमें वनस्पति भी आ जाएगी और इसके अलावा सभी जंतु भी शामिल हैं। तो इस तरीके से मिला करके बायोटिक घटक बनता है। तो पर्यावरण के अंदर कितने घटक हैं? 2 घटक है, जैविक घटक और दूसरा है अजैविक या भौतिक घटक। भौतिक घटक के 3 भाग है, जिसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जलमंडल। तो इस रूप में इसको वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा गया? वैसे सिंपल सी प्रक्रिया है, पर्यावरण में परिवर्तन लगातार होता रहता है, लेकिन पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, चाहे वो भौतिक घटकों में हो रहा है या जैविक घटकों में, कोई भी जैविक और भौतिक घटक में या पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन यदि उसमें रहने वाले सजीवों के लिए हानिकारक या घातक है, तभी हम उसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा के रूप में दर्शाया जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण वास्तव में क्या है?
पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के मिलने से पर्यावरण की गुणवत्ता परिवर्तित या प्रभावित होती है तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो जो वास्तविक पर्यावरण की प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का बदलाव हो, विपरीत प्रभाव उसमें उत्पन्न हो रहा हो, तो उस परिवर्तनों को ही हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दो प्रकार की प्रक्रियाओं की बात करेंगे। एक तो है पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले घटक हैं उनको पर्यावरण प्रदूषक के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा पार्ट हम इसके बाद में लेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषक या कंटेमिनेंट क्या है? पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाले अवांछित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या उर्वरक, हाइड्रोकार्बन, डीडीटी, जहरीली गैसें, धातु ऑक्साइड, जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक, ये सभी मिला करके हम यहाँ पर प्रदूषक कहते हैं। और इनकी एक निश्चित मात्रा तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस निश्चित मात्रा से अधिक की मात्रा जो कि पर्यावरण की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है उसे ही हम प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और ये घटक पर्यावरण प्रदूषक के नाम से दर्शाए जाते हैं। एक और शब्द आता है कंटेमिनेंट या संदूषक। पर्यावरण प्रदूषक हो गया, और ये संदूषक कंटेमिनेंट किसको कहा जाता है ये आपको शब्द ध्यान रखना है। कंटेमिनेंट या संदूषक क्या है? मानव क्रियाकलापों से, वापस ध्यान रखना, पहले जो घटक थे वो मानव से या प्रकृति में कहीं पर भी उत्पन्न हो रहे हो, उससे डायरेक्ट मानव से कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम संदूषक या कंटेमिनेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न पदार्थ जो कि जैविक व अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक घटकों को हानि पहुंचाते हैं, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न है, इनके लिए ये शब्द ध्यान रखना, एंथ्रोपोजेनिक, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। तो मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न या एंथ्रोपोजेनिक पदार्थों को जो जैविक और अजैविक दोनों घटकों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर संदूषक कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनकी क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। और उसमें एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है MIC, जिसका पूरा नाम है मिथाइल आइसो, आई का मतलब आइसो और साइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये वास्तव में मानव क्रियाकलाप एंथ्रोपोजेनिक घटक है जो कि उत्पन्न किया गया था। इसकी संरचना अगर देखी जाए, मिथाइल CH3 और आइसोसाइनेट है तो N पहले लिखेंगे, C बीच में लिखेंगे और O लास्ट में लिखा जाएगा। इसी को हम मिथाइल आइसोसाइनेट MIC कहते हैं, जो कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर उत्पन्न होने वाली गैस है, जो मानव क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न संदूषक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एंथ्रोपोजेनिक घटक हैं या मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषण है या प्रदूषक हैं, उनको संदूषक के नाम से दर्शाया जाता है। MIC भोपाल गैस त्रासदी के अंदर जो गैस है उसका नाम आपको ध्यान रखना है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, और संरचना भी याद रखनी। तो दो चीज़ें ली हमने, तो पर्यावरण प्रदूषक और दूसरे हैं संदूषक। इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या हैं, किस वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मानव प्रक्रियाओं के द्वारा या भौतिक परिवर्तनों के द्वारा या भौतिक घटकों के द्वारा क्या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो उसके मुख्य कारणों में है, सबसे पहला है जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि। सामान्य जनसंख्या वृद्धि या नियंत्रित संख्या के अंदर अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति उस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन तीव्रता से होने वाली जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण की प्रक्रिया को या संतुलन को बदल रही है, इसलिए यह प्रदूषण का कारण है। दूसरा है अत्यधिक औद्योगिकरण। अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण भी कई कंटेमिनेंट और संदूषक उत्पन्न हो रहे हैं, और या काफ़ी सारे पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और जिससे मानव क्रियाकलाप
या मानव प्रक्रिया भी, सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा खेती के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाला खाद और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सामान्य से अधिक में उपयोग किया जा रहा है वो, मोटर वाहनों में ईंधन का अत्यधिक दहन या ईंधन का जो दहन हो रहा है, या जो कि इंटरनल दहन इंजन है, आंतरिक दहन इंजन है, उसके अंदर ईंधन जो जल रहा है उससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा खेतों के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले कीटाणुनाशी, सामान्य जो कीटाणुनाशी कम मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि केवल कीटों को नष्ट करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आधिक्य में जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आधिक्य कीटाणुनाशी है वो प्रदूषण को फैलाते हैं या प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से जीवाणुनाशी हो चाहे पीड़कनाशी हो, इनका जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है ये पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके अलावा वन उन्मूलन या वन दोहन, सामान्य प्रक्रिया में सामान्य जनसंख्या के लिए वनों का यदि उपयोग किया जाता है, जितने वनों को हम काम में ले रहे हैं या जितनी लकड़ी का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर उतनी मात्रा के अंदर वापस पेड़ लगा दिए जाएं तो पर्यावरण में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आधिक्य के अंदर पेड़ काट तो लेते हैं लेकिन उतनी ही मात्रा के अंदर वापस पेड़ पैदा नहीं होते या नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए ये वन दोहन या वनोन्मूलन की प्रक्रिया भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। इसके अलावा तीव्र शहरीकरण भी इसका एक कारण है। अत्यधिक शहरीकरण की प्रक्रिया के अंदर जंगलों को काटा जा रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मीनारें वगैरह बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है, जिसमें खेत और जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया या संसाधन है उनको नष्ट किया जाता है, तो ये भी पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का काम करता है। इसके अलावा खनन की अत्यधिक गतिविधियां जिसके अंदर कणीय प्रदूषक अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ये भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य सामान्य कारणों को दर्शाया गया है: जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक औद्योगिकरण, तीव्र शहरीकरण, खेती के अंदर उर्वरक और खाद का अत्यधिक उपयोग, मोटर वाहनों में आंतरिक दहन इंजन में ईंधन का दहन, खेतों के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले कीटाणुनाशी, जीवाणुनाशी, पीड़कनाशी का अत्यधिक उपयोग, वनोन्मूलन या वन दोहन की प्रक्रिया और खनन की अत्यधिक तीव्र गतिविधियां जो हो रही है वो भी पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जिसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लेना, केवल नाम आप ध्यान रखें, काफ़ी हैं। अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार, टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो उसमें से हम सामान्य रूप से 2 वर्गीकरण प्रयुक्त कर रहे हैं, जिसमें से पहला वर्गीकरण है संगठन में परिवर्तन के आधार पर, कंपोजिशनल चेंज के आधार पर पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन से हैं उनको हम विभाजित करें। तो पहला पर्यावरण प्रदूषक, ये प्रदूषक की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला पर्यावरण प्रदूषक है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक का मतलब है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हो रहे हैं प्रदूषक, उनको तो हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, लेकिन उत्पन्न होने वाले ये प्रदूषक पर्यावरण में पहुंचने के बाद किसी अन्य घटकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जिस घातक उत्पाद के अंदर परिवर्तित होते हैं, उन नए उत्पादों को हम द्वितीयक प्रदूषक के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, जो कि संगठन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। पर्यावरण में प्रवेश के बाद जिनका संगठन नहीं बदलता है, ऐसे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, जो कि पर्यावरण में स्थायी रूप से बने रहते हैं, जिनके संगठन में बदलाव नहीं होता है, तब तक इनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। द्वितीयक प्रदूषक, इनका संगठन बदल जाता है, पर्यावरण में आने के बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में या किसी अन्य घटकों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य घातक उत्पादों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम उत्पन्न होने वाले पदार्थों को हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में द्वितीयक प्रदूषक हमेशा ही अधिक घातक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ द्वितीयक प्रदूषक, इनका संगठन बदल जाता है, अर्थात जो प्राथमिक प्रदूषक है इनका यदि संगठन बदल जाता है और हानिकारक हो जाते हैं या अत्यधिक हानिकारक हो जाते हैं, तो उनको हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया से PAN का निर्माण होता है, तो इसमें ये उपस्थित PAN द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। तो 2 नाम आप जरूर ध्यान रखना, PAN परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी संदूषक हैं। इसके अलावा ओजोन भी यहाँ पे
द्वितीयक प्रदूषक के रूप में उपस्थित होता है। इसकी संरचना ध्यान रखना, PAN का मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, PAN जिसका पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और इसकी यदि संरचना प्रदर्शित की जाए तो इस रूप में दर्शाया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O O O NO2। इसे हम कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड है, इसलिए परऑक्सी एसिटाइल, CH3CO को एसिटाइल कहते हैं, और पीछे बचा NO3 उसको हम नाइट्रेट कहेंगे। तो इस स्थिति में इसका पूरा नाम आ जाएगा PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट सेकेंडरी प्रदूषक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना पर्यावरण के प्रक्रिया प्रदूषकों के अंदर। तो PAN इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जिनका संगठन परिवर्तित नहीं होता उत्पन्न होने के बाद, लेकिन यदि प्राथमिक प्रदूषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी अन्य उत्पाद में पर्यावरण में जाने के बाद परिवर्तित होते हैं तो उनको कहा जाता है द्वितीयक प्रदूषक, जिसमें दो हैं, ओजोन और दूसरा है PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दूसरा है प्रकृति के आधार पर प्रदूषक को प्रदर्शित किया जाए तो हम वर्गीकरण कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषकों का। और पर्यावरण प्रदूषक में प्रकृति के आधार पर, प्रदूषक की प्रकृति के आधार पर या प्रकृति में अपघटन के आधार पर अगर प्रदर्शित किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषक जो कि प्रकृति के अंदर अपघटित होते हैं या नहीं होते हैं, इस आधार पर हम इनको दो भागों में, या प्रकृति के आधार पर या अपघटन के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय, अर्थात वे प्रदूषक जो पर्यावरण में आने के बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर सरलतम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका कि पर्यावरण के अंदर पुनः पादपों के द्वारा उपयोग लिया जा सकता है, उन्हें जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के नाम से दर्शाया जाता है। दूसरे हैं अजैव निम्नीकरणीय, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता या जिनके अपघटन होते में कई सैकड़ों साल लग जाते हैं, उन्हें हम सामान्यतः अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के नाम से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन कौन से हैं? गोबर हैं, वाहित मल हैं, या कृषि उत्पाद हैं, जीवों के शरीर हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। ये पर्यावरण में आने के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं और सूक्ष्म संरचनाओं में या सूक्ष्म यौगिकों में परिवर्तित होकर रिसाइकल हो जाते हैं, पुनः उपयोग में ले लिए जाते हैं। इनको हम जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में है घातक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में जाने के बाद में पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं, घातक प्रदूषक में बदल जाते हैं। जैसे DDT है, ये जैव अनिम्नीकरणीय घटक के रूप में है, पर्यावरण में आने के बाद में इसका अपघटन नहीं होता है और ये जीवों के शरीर में पहुंचकर वहाँ संग्रहित भी होता रहता है, इसलिए ये अत्यधिक घातक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी यही प्रक्रिया दर्शाता है। आर्सेनिक तत्व या मरकरी या उनके यौगिक हैं, तो ये सभी जैव अनिम्नीकरणीय जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव नहीं। इसके अलावा प्लास्टिक है या पॉलीमर जितने भी हैं, बहुलक जितने भी हैं, वो सामान्यतः जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के होते हैं, जिसकी चर्चा हम प्लास्टिक और पर्यावरण के अंदर भी अलग से करेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सामान्य प्रदूषण क्या है, शब्द कहाँ से लिया गया है, उसकी सिंपल प्रक्रिया को अगर देखें तो पॉल्यूशन या प्रदूषण शब्द वास्तव में लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशनेन। पॉल्यूशनेन शब्द से बना है पॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना की प्रक्रिया को। अतः प्रदूषण का अर्थ है वातावरण को दूषित करने की प्रक्रिया को ही प्रदूषण कहते हैं। इसी तरीके से प्रदूषण वातावरण में उपस्थित हानिकारक ठोस, द्रव या गैसीय कण हैं जो संपूर्ण सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक। तो सिंपल सा है, प्रदूषण वास्तव में या वातावरण को हानि पहुंचाने वाले वे घटक
जो जीवों को या प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं या प्राणियों को जीवन को नियंत्रित करते हैं, घटा देते हैं या जीवन प्रक्रिया को अक्षम बना देते हैं, उन्हीं को हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से दर्शाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण को हम सामान्यतः घटकों के आधार पर और प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहले हमने लिया था पर्यावरण प्रदूषकों के प्रकार, अब हम ले रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पॉल्यूशन के टाइप्स हैं, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दो टाइप का है। पहला है पर्यावरण घटकों के आधार पर और दूसरा हम वर्गीकरण कर रहे हैं प्रदूषण की प्रकृति के आधार पर। तो पहला घटकों के आधार पर है, जिसमें पहला है वायुमंडलीय प्रदूषण, जल मंडलीय प्रदूषण, तीसरा है मृदा या भूमि प्रदूषण। तो ये वास्तव में जो अजैव घटक थे, उन अजैव घटकों के आधार पर, जिसको पर्यावरण घटकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। दूसरा है प्रदूषक की प्रकृति के आधार पर, जो प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं उनके आधार पर अगर प्रदर्शित करें तो उसमें पहला है रेडियो सक्रिय पदार्थ या विकिरण प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है रसायन प्रदूषण, फिर प्लास्टिक प्रदूषण, अम्ल वर्षा प्रदूषण, इसी तरीके से तापीय प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण सामान्यतः प्रदूषक की प्रकृति के कारण या जो प्रदूषक हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसी तरीके से इकोसिस्टम की दृष्टि से प्रदूषणों को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि हम वर्गीकरण पहले ले चुके हैं। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखना, पारिस्थितिकी कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की दृष्टि से प्रदूषणों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा है एबायोटिक, या बायोटिक और एबायोटिक के नाम से, या जैविक और अजैविक प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से जैविक प्रदूषण, पहली प्रक्रिया लेके चलें, बायोटिक या फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। जैविक प्रदूषण क्या है? जैविक प्रदूषण के अंतर्गत घरेलू सीवेज या फिर हम कह सकते हैं मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक या सामान्य क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत घरेलू सीवेज एवं गर्मी आदि आते हैं। टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है, खाना बनाते समय है, फैक्ट्रियों के अंदर भी टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक घटकों को हम जैविक प्रदूषण के नाम से दर्शाते हैं। जैविक कूड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कम किए जाते हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए लाभप्रद होते हैं। तो जो जैविक कूड़ा कचरा है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा या अति सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित करके खत्म किया जाता है, जो इकोसिस्टम के लिए लाभप्रद है। लेकिन अगर अजैविक कचरा है या अजैविक प्रदूषक है तो वो सामान्यतः विघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। विशाल मात्रा में पर्यावरण में प्रवेश करने वाले चाहे जैविक और अजैविक घटक हैं, तो सभी का पूर्ण क्षय नहीं हो सकता है, तब इनको हम वातावरण को प्रदूषित करने के कारण प्रदूषक के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैविक प्रदूषण भी है या जैविक पदार्थ भी है, जीवों के द्वारा उपगत उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न कर दिए जाएं, जिनका कि निश्चित समय के अंदर अपघटन नहीं हो पाए या सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में इनको भी हम प्रदूषण की श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैव निम्नीकरणीय उत्पाद भी आधिक्य में है तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं अजैविक प्रदूषण या एबायोटिक पॉल्यूशन। क्या है? एबायोटिक का मतलब है जो सजीवों से उत्पन्न नहीं होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ हैं। पहले मैं ऑर्गेनिक लिया था, तो यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कह सकते हैं या अकार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, पारा है, नमक है, फिनालिक मिश्रण है या फिनॉल के जो यौगिक हैं या बेंजीन वाले युक्त यौगिक हैं उनके मिश्रण हैं, डीडीटी है, जो सामान्यतः वातावरण में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हीं को या जीवों के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं या अजैवीय प्रकृति के होते हैं, उनको हम अजैविक प्रदूषण के नाम से दर्शाते हैं। ये या अजैविक प्रदूषण या तो नष्ट नहीं होते हैं या बहुत धीमे या कुछ अंशों में ही शहीद होते हैं या खत्म होते हैं तथा वातावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करते हैं, उन्हीं को हम एबायोटिक पॉल्यूशन के नाम से दर्शाते हैं। तो इनका अपघटन अगर वातावरण में ये उपस्थित हैं तो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, सामान्य समय में इनका अपघटन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से प्रदूषण के कण हानिकारक हैं, अर्थात इनके अंदर जो प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, चाहे वो
पारे का घटक हो या आयरन के घटक हो या और एल्यूमिनियम के घटक हो। तो ये प्रदूषण के कण हानिकारक हैं। ये कण खाद्य क्रम एवं वायु रासायनिक चक्र में घूमते रहते हैं तथा जैविक पदार्थों को भी प्रभावित करते हैं। अर्थात यह सजीवों के शरीर के अंदर अगर पहुंच भी जाते हैं तो ये उनके शरीर के अंदर रिसाइकल होते रहते हैं। अर्थात एक जंतु से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये प्रदूषण की प्रकृति में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी तरीके से प्रदूषण के टाइप्स की बात करें कि प्रदूषण कितने प्रकार का है, तो उसमें हमने बिल्कुल सिंपल से 3 प्रकार के प्रदूषण लिए हैं, जिसमें पर्यावरण के अनुसार प्रदूषण को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पर्यावरण के अंदर पहला है वायुमंडल, उसमें वायु प्रदूषण, जलमंडल जल प्रदूषण, और भूमि या स्थल मंडल के अंदर भूमि या मिट्टी प्रदूषण या लैंड पोल्यूशन या अर्थ पोल्यूशन कहा जाता है। तो 3 टाइप के हैं, वायु, जल और भूमि। 3 प्रदूषण की चर्चा यहाँ पर करते हैं। उसमें से हम प्रारंभ प्रक्रिया के अंदर सामान्य अन्य प्रदूषणों के, तो मुख्य प्रदूषण तो 3 है, इसके अलावा भी प्रदूषणों के आधार पर या प्रदूषकों के आधार पर इनकी संख्या अनेक है, जिनमें कुछ यहाँ दिए गए हैं। ये प्रदूषकों के आधार पर है। प्रदूषकों के आधार पर हम इनको और भागों में विभाजित करते हैं। पहले वर्गीकरण किया था, उसमें भी हमने ये प्रक्रिया बताई थी। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और हैं यहाँ पे, वो भी देखें। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, जीव हत्या प्रदूषण किलिंग पॉल्यूशन कहलाता है। थर्मल प्रदूषण, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। मेरीन प्रदूषण अर्थात समुद्री जीवों के या समुद्र के घटक संगठन के अंदर परिवर्तन होता है। स्मॉग प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण प्रदूषण है। स्मॉग जिसमें फॉग और स्मोक मिलाकर के स्मोक का निर्माण होता है, ये प्रक्रिया भी आगे आएगी। औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से अत्यधिक ड्रग्स या एक्स्ट्रा ड्रग्स या एक्सपायरी डेट की ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग्स पॉल्यूशन उत्पन्न करती हैं। या साबुन और डिटर्जेंट जो उपयोग लेने के बाद में हम बाहर डाल देते हैं, या जलीय विलयन या उनका जो संगठन है या उनके जो उत्पाद हैं उनको हम बाहर फेंकते हैं, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं, जिसमें सोप डिटर्जेंट पॉल्यूशन कहलाता है। जैविक प्रदूषण, ऑर्गेनिक प्रदूषण अर्थात जीवों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी प्रदूषण प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अम्लीय वर्षा प्रदूषण, जिसमें अम्ल आतिक्य के अंदर पृथ्वी पर पहुंच करके इस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उसमें हम ले रहे हैं सीवेज प्रदूषण जो कि एंथ्रोपोजेनिक प्रकृति का है। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण, उच्च तेज में या 90 डेसिबल या उससे उच्च डेसिबल की कोई ध्वनि है तो वह भी प्रदूषण की श्रेणी में आती है। इसी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण, अगर प्लास्टिक है बहुलक के रूप में और ये लंबे समय तक वातावरण के अंदर लगभग 1000 साल तक भी इनका पूर्ण अपघटन संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में ये प्रदूषक की श्रेणी में आता है, जिसको प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। ऐसे ही धूम्रपान प्रदूषण, स्मोक पोल्यूशन, स्मोक से जो धुआं उत्पन्न हो रहा है वातावरण के अंदर, जिसमें कई घातक रसायन होते हैं, उनके कारण प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण, केमिकल पोल्यूशन का मतलब है केमिकल लेबोरेटरीज हैं या फैक्ट्रियों के अंदर जो रंग वगैरह काम में लिए जाते हैं, सामान्यतः रसायन है और रासायनिक यौगिक हैं, और ये यौगिक वातावरण में आकर के लंबे समय तक अपघटित नहीं हो पाते हैं, तो ये रसायन भी प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से धातु विषैला प्रदूषण, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है लेड, आर्सेनिक, मरकरी, ये धातु प्रदूषण जिसमें एल्यूमिनियम भी है प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, विषैले धातुओं की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही सामुद्रिक या मेराइन पोल्यूशन, समुद्र के अंदर जो जीव हैं या उनके समुद्री लवण हैं उनके अंदर या फिर उसके अंदर तेल के गिरने से या अन्य किसी परिवर्तन के कारण प्रदूषण होता है। तेल प्रदूषण, ऑयल पोल्यूशन, ऑयल समुद्र में फैल जाए, कई बार ट्रांसपोर्ट के अंदर जहाज़ में क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्रूड ऑयल यदि लीक हो जाता है या जहाज़ डूब जाता है और ये तेल सारा पानी के ऊपर फैल करके प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो उसको तेलीय प्रदूषण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। सैंड पोल्यूशन, तीव्र आंधी और तूफान की स्थिति के अंदर जो वायुमंडल के अंदर अत्यधिक रेत या मिट्टी के कण फैल जाते हैं उसको हम रेत प्रदूषण या सैंड प्रदूषण कहते हैं। धारा प्रदूषण, स्ट्रीम पोल्यूशन, जिसमें समुद्री धाराएं, ये समुद्री धाराएं जो कि कई जहरीले घटकों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, या उच्च ताप युक्त धाराएं या अत्यधिक निम्न ताप युक्त धाराएं हैं, ये धारा प्रदूषण या स्ट्रीम पोल्यूशन के नाम से प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरीके से इस क्लास के अंदर हम इन सामान्य पर्यावरण प्रदूषकों की बात कर की और इसमें हमने
पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उनके घटक कौन कौन से हैं, प्रदूषण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या प्रदूषकों के आधार पर उनको कौन कौन से भागों में विभाजित करते हैं, ये सब प्रक्रिया लेकर के इस क्लास के अंदर प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक घटक लेकर के प्रदर्शित करेंगे कि कौन से प्रकार के प्रदूषण हैं, स्थल प्रदूषण है या भूमि प्रदूषण है, ये स्थल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण, जिसमें एक एक की हम अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।